लोकसभा में लगातार जारी हंगामे के बीच में एक बहुत बड़ी खबर आपको देते हैं। विपक्ष स्पीकर के खिलाफ उनको पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारियां कर रहा है। आरोप यह है कि स्पीकर विपक्षी नेताओं की आवाज दबा रहे हैं। और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्षी दल, खास तौर से कांग्रेस, स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में ला सकती है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इससे पहले 14 दिन का नोटिस उनको देना होता है और अभी क्योंकि सत्र बीच में कुछ दिन का विराम भी रहेगा 13 तारीख के बाद से, उसके बाद दोबारा जब शुरू होगा तो आगे की क्या रणनीति यहाँ विपक्ष की रहती है देखना होगा। कब लाने की तैयारी कर रहे हैं, वाकई लाना है या नहीं लाना, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे प्रस्तावों के बारे में सुना गया है कि विपक्ष ऐसी तैयारी कर रहा है लेकिन विपक्ष लाता नहीं है। लेकिन अब देखना है कि आखिरकार इस पर रणनीति और चिंतन मंथन के बाद जबरदस्त हंगामा लोकसभा और राज्यसभा में देखना है। सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोले, अन्य विषयों पर बोले, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे, लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। और हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, कांग्रेस क्या प्लान कर रहे हैं और क्या जो नंबर्स हैं वो कांग्रेस के फेवर में है, क्या इसको भी ध्यान में दिया जा रहा है? देखिए, ये प्लानिंग विपक्ष की चल रही है। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होती है और उसमें ये तय किया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया जाए। और पिछले हफ्ते की जो गतिविधियां हुई हैं, जिस तरीके से जो हंगामा हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लगता है, और तमाम विपक्षी दल इसमें मौजूद थे जो इंडिया ब्लॉक की सुबह मीटिंग हुई, उनको लगता है कि जो स्पीकर ओम बिरला है वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि किस तरीके से यही वजह है कि पहली बार ऐसा होगा कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की कार्रवाई विपक्ष करेगा। इससे पहले राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जब थे तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो स्वीकृत नहीं हुआ था। तो यहीं पे ये काफी एम्बैरेसिंग हो जाएगा अगर ऐसा होता है स्पीकर ओम बिरला के लिए। अभी तक जिस तरीके से उन्होंने संसद को चलाया है, दोबारा स्पीकर बने थे ये लोकसभा में इस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो एक तरीके से ऐतिहासिक तौर पर उनकी ये बहुत ये जो पारी थी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही थी। अमूमन दोबारा कोई स्पीकर नहीं बनता है और सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल तक स्पीकर रहने का भी जो एक क्रेडिट है वो उनमें से भी थे, स्पीकर में से भी है। और ऐसे में ओम बिरला साहब के लिए भी ये एक बड़ा सवालिया निशान उनके कामकाज पर विपक्ष लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमें ये बताया गया है कि अभी हस्ताक्षर अभियान होंगे, नोटिस जारी किया जाएगा और उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस विषय पर किरण रिजिजू ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। राज्यसभा में मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता ने थोड़ा ज्यादा समझदारी का काम किया है। वहां भी प्रोटेस्ट लास्ट प्रधानमंत्री जी का जवाब के समय में किए थे, मगर जवाब हो पाया और राष्ट्रपति के जो अभिभाषण होते हैं उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो पाया है। लोकसभा में बिल्कुल चर्चा हो नहीं पाई। मुझे लगता है कि लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं वो खुद ही हाउस नहीं चलाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि जो व्यवहार कांग्रेस के सांसदों ने किया है स्पीकर के साथ और टेबल में चढ़ करके और स्पीकर का चैम्बर अंदर में घुस करके जो किया है उससे स्पीकर साहब को भी आहत हुआ है और हम सबको बहुत बुरा लगा।